नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। भारत न्यूजीलैंड का मैच आज रांची में ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव ऐसे पहुंचे स्टेडियम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम में पहुंचेंगे। राजधानी रांची में इस दौरान भारी भीड़ होने की संभावना है। इसे देखते हुए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। वाहनों से स्टेडियम पहुँचने वाले दर्शकों के लिए मार्गों का निर्धारण किया गया है। इसमें अलग अलग जिलों से आने वाले वाहनों से लेकर VVIP और सामान्य वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों कहां रुकेंगे? रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जमशेदपुर, चाईबासा, खुट्टी, रायकेला, सिमडेगा से आने वाले वाहन तुपुदाना रिंग रोड के रास्ते में प्रोजेक्ट भवन, ध्रुवा गोल चक्कर और सेंट थॉमस स्कूल के रास्ते से होते हुए रांची में दाखिल होंगे। वाहनों को प्रभात तारा मैदान पास पार करना होगा। वहीं कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, गुमला और लातेहार से आने वाले वाहनों को रिंग रोड, दलादली और नया सराय होते हुए रांची में दाखिल होना होगा। वाहन तिरिल में पार्क होंगे। पंकज मिश्रा की याचिका पर फैसला। आज ईडी के सहायक निर्देश पर मुकदमा चलाने की मांग। पंकज मिश्रा की याचिका पर आज फैसला आएगा। गौरतलब है कि साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहायक निर्देशक देवव्रत झा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पंकज मिश्रा का आरोप है कि ईडी के सहायक निर्देशक देवव्रत झा ने साक्ष्य छिपाए हैं। पंकज मिश्रा ने याचिका दाखिल कर ईडी के सहायक निर्देश के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। कहा था कि चार्जशीट में मूल मामला ही छुपा दिया गया है। ईडी ने आरोपियों को बेबुनियादी बताया। पंकज मिश्रा के आरोपों पर कोर्ट ने जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि अभियुक्त पंकज मिश्रा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियादी है। कहा कि जांच पूरे पारदर्शी तरीके से की गई है, कहीं तो कोई तथ्य नहीं छाया गया है। ईडी ने कहा कि मामला में पूरी छानबीन के पश्चात ही चार्जशीट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निर्देशक के खिलाफ 3 दिसंबर 2022 को याचिका दाखिल की थी। आज बूढ़ा पहाड़ जाएंगे सीएम हेमंत। कभी था नक्सलियों का गौर, ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री। झारखंड में जारी नक्सल विरोध अभियान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान जमीन पर सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगाहबानी की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास के इलाकों में अभी भी नक्सली सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे DGP और मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के साथ बूढ़ा पहाड़ के दौरे में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव और DGP नीरज सिन्हा ने भी होंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ में करीब 3 घंटे रुकेंगे। झारखंड के मौसम में आंशिक बदलाव धीरे धीरे चढ़ेगा। पारा दोपहर में गर्मी का एहसास। रांची मौसम विज्ञान केंद्र अनुमान व्यक्त किया है कि झारखंड के मौसम में आगामी कुछ दिनों में आंशिक बदलाव दिख सकता है। अनुमान है कि राज्य के उत्तरी इलाकों में स्थित जिलों में बदलाव का असर दिखेगा। अनुमान व्यक्त किया गया है कि देवघर, दुमका, धनबाद और साहिबगंज के तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची और आसपास के जिलों में दोपहर सामान्य तेज धूप खिलती है और गर्मी महसूस होती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट का असर प्रमुख रूप से उत्तरी हिस्सों में होगा। बाकी जिलों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 28 और 29 जनवरी को सुबह के शाम धुंध और कोहरे रहने की अनुमान है। आसमान में हल्के बादल रहने की भी संभावना है। गौरतलब है कि 25 जनवरी को राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 1993 के बाद ये दूसरा मौका था जब रांची में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में फिलहाल ठंड का इतना अधिक प्रभाव नहीं है।
झारखंड के 2600 स्कूलों में बनकर तैयार होगा किचन सेट। सरकार ने दिए 19 करोड़ रुपए, मेनू में भी होगा सुधार। राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को गति दी जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य भर के 35,490 स्कूल में पकने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता के साथ साफ सफाई की दशा व दिशा को सुधारे जाने की योजना भी बनाई जा रही है। साथ ही जिन स्कूलों में किचन सेट का निर्माण नहीं हो पाया है या फिर जर्जर है, वैसे स्कूलों को चिन्हित कर इन्हें दुरुस्त करने का भी खाका तैयार किया जा रहा है। सूत्रों को माने तो पहले चरण के लिए राज्य सरकार ने किचन सेट की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग को करीब 19 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं। इस राशि से पूरे राज्य के 2600 स्कूलों में किचन सेट का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है और पूरी उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022 व 23 में ही इस निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। कापासारा में फिर जोरदार आवाज के साथ भूधसान, 50 मीटर का दायरा लेते हुए 4 फीट जमीन धसी, बाल बचे लोग। ECL मोगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में गुरुवार की रात 11:15 में जोरदार आवाज के साथ लगभग 50 मीटर का दायरा लेते हुए 4 फीट जमीन धस गई। इसमें अजय यादव का हड़ताल ध्वस्त हो गया। हालांकि इस दौरान उनके 2 भाई अरविंद यादव व सुनील यादव बाल बच गए और उनके मवेशी भी सुरक्षित है। इस घटना में से रात में अवैध कोयला कटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय सैकड़ों लोग कोयला काट रहे थे। भूधसान के बावजूद शुक्रवार की सुबह भी अवैध कोयला उत्खनन करने में लोग लगे हुए थे। 14 वर्षीय नाबालिग ने फांसी लगा दी जान, परिजनों ने बताई हैरान करने वाली बात। 14 वर्षीय नाबालिग बच्चों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग बच्चों ने जब ऐसा कदम उठाया उस समय घर में कोई नहीं था। बच्चों का शव उसके घर के समीप पेड़ से लटका मिला। मामला झारखंड के गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशवानी गाँव स्थित बसकटिया टोला का है। मृतक की पहचान फुलझड़ी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि नाबालिग बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और पहले भी जन्म देने का प्रयास कर चुकी थी। गुरुवार को घर में अकेली थी और इसी दौरान उसे मौका मिल गया। परिजनों ने बताया कि जब वे घर आए तो फुलझड़ी को फांसी से लटका पाया। परिवार वालों ने आन फान में बच्चों को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाबालिग बच्ची द्वारा आत्महत्या कर ली जाने की जानकारी मिलते ही PSI कृष्णा उरांव एवं SPI आसमान शेख दल बदल के साथ घटना स्थल पहुँचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भिजवाया।